नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वॉकर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेंगे। इस उपकरण को वॉकर कहते हैं, जिसकी सहायता से मरीज़ को शुरू में कुछ दिनों के लिए चलाया जाता है जब उसके पैर का ऑपरेशन हो रखा हो या किसी वजह से पैर में इतना दर्द हो कि डॉक्टर ने वॉकर के साथ चलने की सलाह दी हो। वॉकर के अंदर दो चीज़ें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है समझने की। सबसे पहली तो इसकी लंबाई को एडजस्ट करना अपनी लंबाई के अनुसार, और फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर ने जिस तरह से पैर पे वज़न दे करके चलने की सलाह दी है उसको सही से समझ करके उस तरीके से चलना। तो सबसे पहले लंबाई एडजस्टमेंट की बात करते हैं। मरीज़ की लंबाई के अनुसार ही वॉकर की लंबाई होनी चाहिए, तभी वह वॉकर के साथ सही तरीके से चल पाएगा। अगर आप वॉकर यूज़ कर रहे हैं और आपको आपकी जो शरीर की लंबाई है उसके अनुसार वॉकर की लंबाई को एडजस्ट करना है, तो इसके लिए वॉकर में नीचे की तरफ यह है बटन दिए होते हैं जिनकी सहायता से हम वॉकर की लंबाई छोटी और बड़ी कर सकते हैं। आपकी लंबाई के अनुसार वॉकर की कौन सी हाइट उपयुक्त रहेगी यह जानने के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को सीधा नीचे लटकने दें। इस तरह से खड़े होने पर ये जो लेवल बनता है, ये वाला लेवल, ये लंबाई वॉकर की लंबाई का छोटा लेवल है, आपकी हाइट के लिए सही नहीं रहेगा चलने के लिए। इसके बाद आप सीधे खड़े होकर के कोहनियों को 90 डिग्री पे इस तरह से मोड़ लें। इस तरह से वॉकर की ये वाली हाइट आपकी हाइट के साथ ज़्यादा ऊंची रहेगी, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए उपयुक्त हाइट वाला वॉकर वो है जो ना तो इतना छोटा हो और ना ही इतना बड़ा हो, लेकिन इन दोनों के बीच में इतना लंबा होना चाहिए। ना तो इस तरह ना तो इस तरह, इनके बीच में ये वाली हाइट जो है वो उपयुक्त हाइट है। आप देखिए, ये देखिए ये वाली हाइट। आप सीधे खड़े हैं और वॉकर को आपने इस तरह से पकड़ रखा है और आपके एल्बो जो है वो लगभग 40-45 डिग्री पे मुड़े हुए हैं। यह जो हाइट है यह मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त हाइट है। इस तरह से हम हाइट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं वॉकर की खुद के यूज़ के लिए। आपके पैर के ऑपरेशन के इलाज के दौरान एक ऐसा समय आता है जब डॉक्टर आपको यह सलाह देता है कि आप अपने ऑपरेशन वाले पैर पर थोड़ा वज़न तो दे करके चल रहे हैं वॉकर के साथ, अब आप इसके ऊपर पूरा या लगभग पूरा वज़न दे करके चलें, लेकिन वॉकर की मदद के साथ। यहाँ यह सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि आप पहले से ही वॉकर की मदद से ऑपरेशन वाले पैर पे थोड़ा वज़न दे करके चल रहे हैं। अब आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप इस पे पूरा या लगभग पूरा वज़न दे करके चलें। यहाँ पे वॉकर हाथ में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि चलते समय अगर कोई असंतुलन होता है, इम्बैलेंस होता है या अचानक कोई दर्द उठता है ऑपरेशन वाले पैर में, तो आप गिरें नहीं। आप वॉकर की मदद से संतुलन दोबारा बना लेवें और आपको खुद को गिरने से बचा लेवें। इसके अंदर 3 स्टेप है जो आपको ध्यान रखने हैं। आप ये मान लीजिए कि मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हो रखा है और मेरा दायां पैर बिल्कुल सही वाला पैर है, तो सबसे पहले खड़े होते टाइम मुझे दाएं पैर पर पूरा वज़न दे करके और वॉकर को यहाँ से पकड़ के इस तरह से खड़ा होना है। अब आप वॉकर को ऊपर से पकड़ लें। बाएं पैर को नीचे ज़मीन पे रखें, घबराएं मत, इसके ऊपर आप पूरा या लगभग पूरा वज़न अब दे सकते हैं। आपको डॉक्टर ने यही सलाह दी है। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है दोनों हाथों की मदद से वॉकर को आगे रखें, ऑपरेशन वाला पैर हवा में उठा करके आगे रखें, बिना ऑपरेशन वाले पैर को उठाएं और हवा में लेवें इस तरह से। यह करते टाइम आपको हाथों पे वज़न नहीं देना या हाथों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना है कि वॉकर को पकड़े रखें, लेकिन शरीर का भार आपको हाथों पे नहीं देना। आपको शरीर का सारा भार ऑपरेशन वाले पैर पे या लगभग भार ऑपरेशन वाले पैर पर दे करके और बिना ऑपरेशन वाला पैर हवा में उठाकर आगे रखना इस तरह से। 3 स्टेप है। पहले वॉकर को आगे रखें, दूसरे स्टेप में ऑपरेशन वाला पैर
उठा करके आगे रखें। तीसरे स्टेप में बिना ऑपरेशन वाला पैर उठा करके आगे रखें। पहला स्टेप वॉकर आगे, दूसरा स्टेप बिना ऑपरेशन वाला पैर आगे, तीसरे स्टेप में ऑपरेशन वाला पैर आगे। पहला स्टेप वॉकर आगे, दूसरा स्टेप ऑपरेशन वाला पैर आगे, तीसरा स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरे स्टेप में जब आप बिना ऑपरेशन वाला पैर ऊपर उठाएंगे तो आपको शरीर का लगभग पूरा भार या पूरा भार आपके ऑपरेशन वाले पैर पे देना है, हाथों पे नहीं देना। हाथों को सिर्फ वॉकर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना है, इस तरह से। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इस तरह से आप पैर के ऊपर जो कि आपका ऑपरेशन वाला पैर है उस पर पूरा वज़न या लगभग पूरा वज़न दे करके घर में एक जगह से दूसरी जगह या घर में एक कमरे से टॉयलेट तक जा कर के अपना काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।